नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। मेरा नाम है पीयूष सोनोने। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोहे के बारे में। ये नहीं कि पोहा बनाया कैसे जाता है, बल्कि इस बारे में कि पोहा बना कैसे, पोहे की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसका इतिहास। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पोहा बनता है चावल से, और चावल पिछले 15,000 से भी ज्यादा सालों से इस एशिया महाद्वीप में उगाया तथा खाया जा रहा है काफी अच्छे पैमाने पर। हालांकि इसकी उत्पत्ति ठीक कहां पर हुई यह कहना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा विवादास्पद भी है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार चावल की उत्पत्ति चीन में हुई तथा कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। वैसे देखा जाए तो चावल की दो पुरानी किस्में हैं। एक है ओराइजा इंडिका जो कि भारत की है, तथा दूसरी है ओराइजा जैपोनिका जो कि जापान तथा चीनी या पूर्वी एशिया देशों की मानी जाती है। इन दोनों की ही उत्पत्ति ओराइजा रूफिपोगॉन नामक एक चावल की आदिम फसल से ही हुई थी। दोस्तों, चावल का पौधा एक तरह की घास ही तो है, और इसी घास के बीजे को हम चावल कहते हैं। दोस्तों, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, धीरे धीरे मानव शिकारी प्रवृत्ति से एक शाकाहारी और धीरे धीरे खेती की तरफ विकास की ओर जब एकदम शुरुआती समय में जब जाने लगा था, तब मनुष्य घास के बीजों को उखाड़ के यूं ही कच्चा खा जाया करते थे। तथा बाद में जब और विकसित हुए तो मनुष्य ने इन घास के बीजों को भून कर खाना शुरू किया, और इसके बाद इन घास के बीजों को इकट्ठा करके इनको पीसकर इनका आटा बनाकर इनकी ब्रेड तथा रोटी जैसी चीज बनाकर मनुष्य खाने लगा। कुछ मनुष्यों ने इसको उबाल कर भी खाया होगा। दोस्तों, बाद में जब खेती का विकास अच्छे से हो गया और मनुष्य का समुदाय अपनी आवश्यकता से अधिक धान उपजाने लगा, तो वह इसे सहेज के रखने लग गया। पर दोस्तों, ये सहेजने के लिए उस समय मनुष्य के पास इतनी अच्छी जगह या उनको पता नहीं था कि इसे किस तरह से सहेजना है, तो अक्सर यह अनाज बारिश के कारण गीला भी हो जाया करता था। दोस्तों, एक बार ऐसा ही हुआ जब मनुष्य ने इन घास के बीजों को सहेज के रखा और उस समय बारिश हो गई। अब बारिश में हुआ क्या कि ये घास के बीज यानी कि हमारे चावल ये गीले हो चुके। अब इन्हें फटाफट सुखाना था खाने के लिए, नहीं तो कुछ दिनों में तो ये खराब हो जाते हैं। तो इन्हें सुखाने के लिए क्या किया, इनको आग जला के उसमें अच्छे से भूना गया। अब जब भून के इनको बाहर निकाला तो आपको पता होगा कि चावल जब आता है, चावल की घान जब आता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का एक छिलका होता है। तो दोस्तों, इस भुने हुए धान का छिलका निकालने के लिए उसको कूटा गया। अब कूटने से क्या हुआ, यह जो चावल था यह पतला पतले रूप में आ गया, यानी कि चावल के फ्लेक्स बन गए। और दोस्तों, यहीं से उत्पत्ति हुई हमारे प्यारे पोहे की। अब दोस्तों, ये कब हुआ होगा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, परंतु पोहे का उल्लेख हमें हमारे प्राचीन पुराणों तथा प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वो कहानी तो आप सभी को पता होगी कि जब श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो वह अपने मित्र कृष्ण के लिए एक पोटली में पोहे भर के ही तो ले गए थे। दोस्तों, आज पोहे के इतने सारे स्वरूप हैं और पूरे भारत में इसको अलग अलग तरह के से बना के खाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ रेसिपीज के बारे में। दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे पहली डिश है अव्वल नाना चथू। यह डिश साउथ इंडिया में खाई जाती है। इसमें पोहे में गुड़ या शक्कर मिलाकर उसमें नारियल डालकर खाया जाता है। दोस्तों, दूसरी डिश है दही चूड़ा। दही चूड़ा हमारे बिहार, नेपाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में काफी मात्रा में खाया जाता है। इसमें पोहे को लेकर उसमें दही डालकर सुबह सुबह नाश्ते में खाया जाता है। अब तीसरी डिश है चिरेर पुलाव। चिरेर पुलाव एक बंगाली डिश है। इसमें क्या करते हैं, जिस तरह हम चावल के पुलाव बनाते हैं, वहां पर इसी तरह पोहे के पुलाव बनाए जाते हैं, जिसे चिरेर पुलाव कहा जाता है। अब एक और डिश है चूड़ा कदम्बा। चूड़ा कदम्बा में पोहे में गुड़ तथा शक्कर मिलाकर और इसमें तथा ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह डालकर इसके मीठे मीठे लड्डू बना लिए जाते हैं और इसे बाद में ठंडा करके खाया जाता है। अब दोस्तों, एक और डिश है दड़पे पोहे। इसमें मूंगफली के दाने, खोपरा, धनिया पत्ती, कड़ी लीम की पत्ती तथा सरसों के दाने आदि की बघार लगाकर पोहे खाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पोहे पूरे भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से अलग अलग तरह के पकवान तथा डिशेस बनाकर खाई जाती है। और अब हम बात करते हैं
पोहे के सबसे फेमस वर्जन यानी इंदौरी पोहे के बारे में। दोस्तों, जब इंदौर में होलकर यानी कि मराठों का शासन हुआ और यह इनके परिवार जब महाराष्ट्र से इंदौर में आए तो यह अपने साथ साथ वहां के व्यंजन भी लेकर आए। तो दोस्तों, पोहा सबसे पहले महाराष्ट्रीयन घरों में ही बनता था, परंतु इसको व्यावसायिक रूप में सबसे पहले लाने का श्रेय जाता है श्री पुरुषोत्तम जोशी जी, प्रशांत उपहार वाले जी को। दोस्तों, इन्होंने ही सबसे पहले पोहे को व्यावसायिक रूप में बेचना चालू किया। राजवाड़े के पास में आज भी प्रशांत उपहार गृह से इनकी दुकान काफी फेमस है। दोस्तों, इस पोहे को उसल या मिसल के साथ भी खाया जाता है और पोहे का जो सबसे फेमस रूप है खाने का वो है पोहे जलेबी। मीठी जलेबी के साथ इसको खाने का मजा ही कुछ है। इंदौर में आपको यह सुबह से लेकर शाम तक हर गली के कोने पे आपको पोहे जलेबी की दुकान मिल ही जाएगी। आज आपको पोहे के साथ और भी कई तरह के प्रयोग देखने को मिल जाएंगे। पोहे का चिवड़ा भी बनाया जाता है दोस्तों, और यह इंदौर में काफी बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और इसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, तो पोहे के बारे में यह कहना सच होगा कि पोहे का जन्म तो महाराष्ट्र में ही हुआ, परंतु इसकी जवानी इंदौर में ही आई, जो कि अभी अपने पूरे शबाब पर है। दोस्तों, पोहे के प्रति दीवानगी का आलम कुछ यह है कि 7 जून को अंतरराष्ट्रीय पोहा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पोहे के जन्म से लेकर इसकी जवानी तक। आशा करते हैं आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।